-1 ये इस तरीके से। अब देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। अब देखो 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी 4 टाइप्स होती हैं। पहली है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या इसे तुम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो। दूसरी है तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तुम इसे वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तीसरी है तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। चौथी है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब पहली देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। अब यहाँ ध्यान देना, स्पीड से इसकी कंपैरिजन मत करना, स्पीड से इसको सेम मत मानना। वहाँ पे एक डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड में डिस्टेंस बताया गया था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ सो एवर small these intervals may be, then the velocity of the object is said to be uniform velocity or constant velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन मैंने बताई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे मैंने एक इस तरीके से डब्बा बनाया था टॉपिक में, तो वहाँ मैंने बताया था इस तरीके से देखो ये तुम्हारी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये पूरी, और ये जो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ परिक्रमा लगा के इस तरीके से रोटेट करके, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन ये जो थी तुम्हारी, ये थी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि क्या होती है। अब देखो कोई लड़का 5 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है, 5 मीटर ईस्ट में चल रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर ईस्ट में चल रहा है। एक सेकंड में भी 5 मीटर ईस्ट चला, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर ईस्ट चला, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर ईस्ट, चौथे में भी 5 मीटर ईस्ट, पाँचवें में भी 5 मीटर ईस्ट चला। तो ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन 5 मीटर गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन फिर 5 मीटर गया। तो ये क्या कर रहा है? शॉर्टेज कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकंड पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और देखो वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, तो यहाँ डायरेक्शन की भी नीड होती है। तो ये हर 5 मीटर कवर कर रहा है ईस्ट एक सेकंड में, ईस्ट ईस्ट ही जा रहा है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन भी सेम है इसकी और मैग्नीट्यूड भी सेम है इसका, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे? हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस आइदर इफ़ इट्स स्पीड चेंजेस और इफ़ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंज। अब देखो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कब चेंज हो जाती है? अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए। मान लो यहाँ 10 मीटर चल रही, यहाँ 20 मीटर चल रही, यहाँ 40 मीटर चल गई, यहाँ फिर वो चल गई 60 मीटर, यहाँ फिर वो चल गई 80 मीटर, यहाँ फिर वो चल गई 90 मीटर, यहाँ फिर वो चल गई 110 मीटर। तो स्पीड चेंज हो रही, यही चीज़। फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी वेक्टर है तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये ईस्ट में चल रही, यहाँ पे ये नॉर्थ में आ गई, यहाँ पे ये साउथ में, यहाँ पे ये वेस्ट में, फिर ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर साउथ में। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है या दोनों ही चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो वो भी क्या हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे हम किसी टावर पे बैठ के बॉल को गिराते हैं, तो बॉल जब गिरती है नीचे, कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो काइनेटिक एनर्जी से गिरती है, बहुत तेज़ी के साथ गिरती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। स्पीड इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई तो ये क्या हो गया? वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म तो रही नहीं, वेरिएबल हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरीके से देखो जब तुम्हारी हैंड्स में तुम वॉच पहनते हो, इस तरीके से वॉच होती है, तो क्या करती है? अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती रहती है। इधर यहाँ 12 बजा, फिर यहाँ 1 बजा, यहाँ अलग डायरेक्शन हो गया, ईस्ट का डायरेक्शन, फिर यहाँ आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है उसका? मान लो तुम इसको साउथ का डायरेक्शन,
फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ वेस्ट का डायरेक्शन, फिर यहाँ नॉर्थ का डायरेक्शन, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कर रहा है। फिर देखो अगला तुम्हारा तीसरा वाला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फॉर ऑब्जेक्ट्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी we define the average velocity as the ratio of total displacement of the object and total time taken for that। तो एवरेज स्पीड में हमने क्या देखा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इसमें क्या हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी VAV, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो S/T। देखो एवरेज हो गया और ये हो गया तुम्हारी वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, S हो गई डिस्प्लेसमेंट, T हो गया तुम्हारा टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो आगे, इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। अब देखो स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट पे वो चेंज हो रही है। मतलब मान लो यहाँ 10 मीटर चली, फिर आगे 10 मीटर चली, फिर आगे 10 मीटर चली, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बाय गिविंग अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से वो चली थी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जहाँ पे वो रुक गई, फाइनल वेलोसिटी। Let for a uniformly accelerated linear motion, initial velocity of an object be u and after time t its final velocity be v, then average velocity of the object for the time interval t is given as। अब मान लो कोई चीज़ चली एक्सीलरेटेड मोशन में, एक्सीलरेट किया हमने उसे, यहाँ इनिशियल में थी, इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ पे चलते कुछ टाइम पे, ये टाइम टी में ये फाइनल वेलोसिटी पे पहुँच गई, उस टाइम पे ये फाइनल वेलोसिटी में पहुँच गई इस तरीके से। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी इसकी कैसे निकालेंगे गाइज? इसकी एवरेज वेलोसिटी बच्चों हम इस तरीके से निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। देख रहे हो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। या इसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, इस तरीके से गाइस। देखो VAV इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। देखो VAV क्या हो गया? एवरेज AV हो गया एवरेज तुम्हारा, V क्या हो गया? वेलोसिटी, U क्या हो गया तुम्हारी U हो गई तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, और V हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इस तरीके से। अब देखो अगला है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। It is to be noted that instantaneous velocity of an object is same as its instantaneous speed. The object at a particular instant of time is called instantaneous velocity। अब इसको देखो, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब स्पीड में क्या था कि वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है, लेकिन वेलोसिटी में क्या है? ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होती है। तो देखो जब तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में जो बाइक्स या कार्स में किसी में डेस्क में लगा होता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला स्पीडोमीटर जो लगा होता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देता है। देखो मैग्नीट्यूड भी बता रही है और तुम्हें डायरेक्शन भी बता रही है, जिस डायरेक्शन में तुम चलोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी तुम्हें बताती ही रहती है। तो यही चीज़ है। तो देखो आगे है तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है डिफरेंसेस? या magnitudes of velocity and speed of an object are equal only if the object moves in a straight line in the given direction। अब देखो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की मैग्नीट्यूड तभी इक्वल हो सकती हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे इन अ गिवन डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरीके से सीधी लाइन में, तभी मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल हो सकती हैं। वैसे इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन दैट ऑफ स्पीड। बीइंग अ वेक्टर वेलोसिटी में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब देखो इन जनरल सामान्यतया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन दैट ऑफ स्पीड। स्पीड इसकी मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती है।
तो देखो बीइंग अ वेक्टर वेलोसिटी में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वेलोसिटी वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी हो सकती है। अब देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब देखो एवरेज स्पीड किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं हो सकती है, पर एवरेज वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कोई स्कूटरिस्ट गया स्कूटर से, मान लो दिल्ली टू गुड़गांव गया, वो दिल्ली से गुड़गांव गया, दिल्ली से वो गुड़गांव गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी v उसने ट्रैवल किया दिल्ली से गुड़गांव जाने में। फिर वो गुड़गांव से दिल्ली आया विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v2, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फॉर इंटायर जर्नी, जीरो होगी, क्योंकि उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब उसने देखो कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। अब देखो दिल्ली से गुड़गांव गया, फिर गुड़गांव से दिल्ली आ गया, तो कोई इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया नहीं किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इस वजह से क्या होगी, वेलोसिटी उसकी जीरो हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंसेस। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम में, और वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज इट मूव, whereas velocity of an object tells us how fast and in which direction the given object move। स्पीड क्या बताती है, किस तेज़ी के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, और वेलोसिटी क्या बताती है कि किस तेज़ी और किस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्केलर एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज वेयर एज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होती है। देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में तेज़ी। मान लो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। तो मान लो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मान लो ये तुम्हारा हो गया वेस्ट, ये तुम्हारा हो गया ईस्ट, तो देखो यहाँ पे तुमने मान लो यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे जा रहे थे वेलोसिटी में, यहाँ से एक ही बार तुमने यहाँ से धीरे तेज़ कर दी अपनी गाड़ी, एक्सीलरेटर होता है। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज हो गई तुम्हारी वेलोसिटी में, यहाँ से धीरे जा रहे थे सीधे तुमने तेज़ी से कर दिया वेस्ट टू ईस्ट, और डायरेक्शन भी हो रहा है तुम्हारा, यहाँ वेस्ट में थे यहाँ ईस्ट में आ गए, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, और वेलोसिटी में तुम्हारी चेंजमेंट हुई, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन, यही चीज़। अब मैथमेटिकली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जहाँ तक तुम गए फाइनल वेलोसिटी, और जहाँ से तुम आए थे वो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे तुम, क्योंकि जहाँ से तुम गए तक गए और इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से तुम आए थे, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो इसका फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मान लो माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई। शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, माइनस यू होगा, v माइनस यू, v हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज़ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब देखो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे तुम कैसे पता करोगे, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इसे लिखोगे तुम a, एक्सीलरेशन को लिखते हैं a, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन टाइम लिखा है तो t लगा दो, अपॉन t लगा दो। इन जनरल, अब देखो आगे लिखा है तुम्हारा, इन जनरल इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी v1 एट टाइम t एंड इट चेंजेस टू v2 एट टाइम t2 देन द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज गिवन एज। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ आगे आके v2 हो गई, यहाँ टाइम t1 होगा और यहाँ टाइम t2 होगा। जैसा कि तुम जानते हो पहले ये आगे थी तो पहले दूसरा समय था, फिर ये और आगे हुई तो फिर दूसरा समय हो गया। तो ये v1 मान लो इसको,
इसको v2 मान लो और टाइम को t1 और t2 मान लो। ये मान सकते हो, टाइम को t1 और t2 मान सकते हो, v1 v2 वेलोसिटी को। तो देखो इससे एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा। एवरेज एक्सीलरेशन देखो a मैंने बताया था, a होता है तुम्हारा एक्सीलरेशन और av है तुम्हारा एवरेज, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ से तुम्हारा ये एवरेज एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक बच्चों, ये है। अब देखो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, as acceleration is defined at the rate of change in velocity, hence unit of acceleration is equal to unit of change in velocity upon time taken। क्या होगा, यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया था एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये कोई आगे बढ़ रही है अपनी वेलोसिटी से, अब एक बार ही सीधे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही, रेट ऑफ चेंज हुआ, चेंजमेंट हुई, यहाँ देखो यहाँ तक थी, अब चेंजमेंट हुआ, यहाँ आ गई, आगे आ गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जो हुआ उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम तुम ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये देखो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इस तरीके से लिख दोगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इस तरीके से तुम लिख दोगे इसको। आगे है तुम्हारा अकॉर्डिंगली द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसे लिखना चाहो मीटर पर सेकंड, ये देखो बीच में मैंने सेकंड लिखा है, यहाँ पे ये सेकंड है तुम्हारा, SECOND सेकंड, विच इज जनरली एक्सप्रेस्ड है, इस तरीके से तुम लिखोगे इसको, मीटर पर सेकंड माइनस 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से, इन दोनों तरीके से तुम इसको लिख सकते हो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट को। अब आगे है तुम्हारा पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सीलरेशन। अब ये क्या होता है, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एज। अब देखो कोई मान लो एक कार चल रही, मान लो ये एक कार चल रही तुम्हारी, ये देखो कार चल रही। अब देखो ये यहाँ u से चली, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, u से चली। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, इस तरफ है, ये चल रही इस तरफ चल रही है। और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन भी कहाँ है, इसी तरफ है, इसी तरफ से तो चल रही है, नॉर्थ साइड में, सॉरी ईस्ट साइड में, मान लो ईस्ट साइड में देखो चल रही है, इस तरफ चल रही है। तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सीलरेशन एक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन एक है। ये यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ तक हो जाएगी। कार सही से नहीं बना पाया हूँ, सही से नहीं बनाया कार, सॉरी गाइस, लेकिन ये देखो यहाँ से पहुँची और यहाँ तक आ गई ये कार, यहाँ तक। तो क्या है इसकी एक्सीलरेशन, क्या है, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सीलरेशन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब देखो निगेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी निगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो अगर इसी में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन मान लो, अब देखो यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अब मान लो यहाँ हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ हो गया। अब मान लो ये गाड़ी रुक गई एकदम, ये गाड़ी एकदम से रुक गई, ये चल रही थी एकदम से रुक गई, ब्रेक लगा दी इसने, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल रुक गई ना एकदम, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इसका इस एरो में हो जाएगा, इस एरो की तरफ। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी निगेटिव एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम्हारा यहाँ है और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ मोशन कहो या उसको वेलोसिटी कहो, उससे ये डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब एग्जांपल देखो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलरेशन के,